देखते हैं कि ये निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। अगर ये निकाल लेते हैं बड़ी अच्छी बात है, और नहीं निकाल पाएंगे तो मैं इनको जाके निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अगर मशीन फंस जाती है तो निकालना है। तो भी देखते हैं किस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे इन्होंने बकेट को लगा के मशीन को धकेलना चाहा इधर, बट नहीं हुआ। अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरा स्टेप कि आर्म को लंबा करके और अब आर्म को छोटा करेंगे और मशीन को पीछे की तरफ लेंगे। देखते हैं इस तरह से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए बकेट आपका जो है इस तरह आगे नहीं जाना चाहिए, बकेट वहाँ फंस जाना चाहिए, बट वो भी नहीं हो पा रहा है इनसे अभी। चलिए ये देखिए इस तरह आपका आगे अगर बकेट जाता है तो कभी भी जो है आपका मशीन गड्ढे से नहीं निकल पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान। क्या कर रहे हैं अभी आप काम, ये पहले ये बताइए। अपना मट्टी शिफ्टिंग कर रहे थे। मिट्टी शिफ्टिंग कर रहे हैं लोडर से, है ना? जी सर। तो ये अभी आप क्या कर रहे हो? अभी जो ये काम कर रहे थे क्या हो रहा है ये आपका? मशीन फंस गई है। मशीन फंस गई है तो आपसे नहीं निकल पा रहा है ये? जी सर, नहीं निकल। आपने क्या क्या ट्राई किया? जी सर, अपना लोटर से भी ढकेला नहीं आया, उससे बूम से भी दबा के किया, नहीं आ रहा है। बूम से भी दबा के आपने किया, नहीं आ रहा है। एक चीज़ और, ये इसको क्या कर रहे थे अभी आप? मशीन को खींच रहा था। मशीन को आप खींच रहे थे, तो मशीन खींचने से भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना? एक सिंपल सा जो है इसमें 2 टेक्निक से आप मशीन को निकाल सकते हैं, जो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? कभी भी अगर आपकी मशीन फंसती है तो 2 टेक्निक का इस्तेमाल करना है। मशीन फंसने का अलग अलग पॉइंट होता है ना? कहाँ पे, अगर समझिए कि अगर आपका इधर खड्डा है राइट साइड में, उधर मशीन फंस गई, आपको लग रहा है कि अगर मैं मशीन पीछे लूँगा तो धंस जाएगा, तो आपको जो है बॉकेट से मशीन को राइट साइड पहले धकेलना होता है, उसके बाद निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इधर आइए आप, यहाँ पे क्या है कि ना इधर आपका कुछ खड्डा है, इधर भी प्लेन है, इधर भी प्लेन है ना? बट यहाँ पे आपका जो गीला मिट्टी गीला होने के कारण क्या हो गया, मतलब ये टायर धंस गया है, जिसकी वजह से मशीन नहीं निकल पा रहा है, टायर स्लिप कर रहा है, सही है ना? तो यहाँ पे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी है निकालना। तो जो मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? सो अभी यहाँ पे जो है अभी हम अपने स्टूडेंट को निकाल के दिखाएंगे किस तरीके से आपको मशीन निकालना है। यहाँ पे 2 तरीके से हम मशीन को निकालेंगे। पहला तो हम पहले लोडर से मशीन को पीछे की तरफ धकेलेंगे, और दूसरा अगर उस तरह नहीं निकलता है तो दूसरा ऑप्शन है कि हम बॉकेट से, यानी कि आर्म को लंबा करके आर्म को छोटा करेंगे और फिर मशीन को पीछे की तरफ खींचेंगे, उस तरह भी मशीन निकल जाती है। अगर उस तरह भी नहीं निकलता है तो एक और टेक्निक है, वो टेक्निक का भी हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, तो आप देखिएगा कि मशीन किस तरीके से निकलता है। तो आप तैयार है तो समझने के लिए? चलिए आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है ना?
अभी जो है हमने अपने स्टूडेंट को बताया कि किस तरीके से मशीन को निकालना है, तो आपको समझ में आया? कुछ पॉइंट बताए कि आपने क्या सीखा और क्या समझा, किस तरीके से हमने मशीन निकाला और किस तरीके से हमने कोशिश किया मशीन निकालने के लिए। पहले सर लोडर से निकालने का, लोडर से नहीं निकला तो लोडर से कैसे निकालेंगे? ये गिरता है तो खोल दिया, खोलने के बाद आपने रिवर्स गियर लगा दिया, इससे कि आपका टायर का ताकत लगने लगा और आप धीरे धीरे लोडर को क्या करेंगे? खोलेंगे, सॉरी मतलब उसको बंद करेंगे आप, ठीक है ना। पहले तो खुला हुआ था, आप उसको क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। जैसे एक तो लोडर से भी ताकत मिल रही है हाइड्रोलिक की मदद से, और एक आपका टायर का भी ताकत मिल रहा है, डबल ताकत हो गया। और मशीन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या किया? रूम से निकाले। बूम से हमने निकाला। बूम से कैसे निकाला? पहले मतलब उनको लंबा किया, फिर अपना आर्म को बकेट खोले पूरा। बकेट खोलने के बाद हमने ज़मीन में धंसा दिया ताकि हमारा जो बकेट है वो रैपिंग की तरह आगे ना बढ़े, वो जगह पे दबा रहे। आपने पहले निकाला तो क्या हो रहा था? आर्म आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वैसे बढ़ेगा तो मशीन में ताकत नहीं लगेगी, तो मशीन आपका पीछे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो जहाँ भी बकेट फंसता है, जहाँ फंसाते हो तो बकेट वहाँ से आगे नहीं आना चाहिए। तो मैंने वहाँ दबाया, उसके बाद क्या किया? रिवर्स गियर लगाया। रिवर्स गियर लगाया तो एक तो मशीन का भी ताकत लग रहा है रिवर्स गियर का, और दूसरा बूम का भी हमारा ताकत लग रहा है। तो डबल ताकत लगने के बाद मशीन आसानी से हमारा निकल गई। तो मशीन निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है। मशीन में आप जिस पोजीशन पे फंसता है वहाँ पे अलग अलग पोजीशन से मशीन निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जनरली हल्का फुल्का, जैसे कि थोड़ा सा इतना गड्ढा में आपका मशीन फंस गया, वहाँ से नहीं निकल रहा, तो वहाँ पे आप किस तरह निकालेंगे? ओनली फॉर लोडर से। नहीं बढ़ रहा है, लोडर को दबाओ, खोलो, आगे बढ़ जाएगा। हर जगह पे बूम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जहाँ पे ज़्यादा मशीन फंसता है वहाँ पे आपका बूम का इस्तेमाल करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको तो लोडर से मशीन को निकालने की कोशिश करना है। जब उससे निकल जाएगा फिर यहाँ से निकलना। समझ में आ गया ना? कहीं भी फंसेगा निकाल सकते हैं आप दोबारा, पक्का ना? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो कंटिन्यू काम करें। तो फ्रेंड यहाँ पे इसी तरह से हम अपने स्टूडेंट को, अगर जो भी काम में हमारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, उन्हें बताने की कोशिश करते कि वो काम सही तरीके से कैसे होगा और उस काम को आप सही से कैसे करोगे। तो यहाँ पे इसी तरह आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप ये JCB बैकहो लोडर मशीन सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। डिस्प्ले में जो नंबर है उस पर कॉल करें, जानकारी लें। आपको हमारे यहाँ JCB में जितने भी प्रकार के काम होते हैं, बूम चलाना, बूम कंट्रोल करना, लोडर मारना, लोडर से लेवल करना, मिट्टी शिफ्ट करना, वो सभी प्रकार के काम आपको सिखाए जाएंगे, जिससे आप वो काम करने में आसानी होगा और कहीं भी जाकर आप काम आसानी से कर सकते हैं। तो सीखना चाहते हैं अगर आप JCB बैकहो लोडर मशीन, तो डिस्प्ले पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करें, जानकारी लें कि कहाँ आना है, कैसे आना है, आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। वैसे आप हमारे इंस्टीट्यूट में JCB, एक्सकावेटर, लोडर, डोजर, फोर्कलिफ्ट, ग्रेडर, हॉलपैक, वाल्वो टिप्पर, ये 8 से 10 तरह की मशीनें हैं जो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। बस इस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।